कुछ लोगों की ना इंग्लिश में इतनी अच्छी पकड़ होती है कि लौड़ा डॉक्टर के लाख मना करने पर भी छोड़ नहीं पाते। मैंने एक चीज है सीखा, घर बैठे बैठे पैसा डबल करने का बेहतरीन तरीका एकदम इजी है। पैसों को आईने के सामने रख दो बस। भाई दरअसल बात है ऐसा, घर वाले बोलते हैं कि पढ़ाई करके लोग कमाते हैं पैसा। तो मैंने कहा जब करना ही है अंत में कमाई, तो वह जो कमा लेता हूँ छोड़ के पढ़ाई। और यार वही लोग बोलते हैं कि मरने के बाद पैसा साथ नहीं जाएगा, तो लौड़ा पढ़ाई कौन सा जाएगा जो रोज बहन चोद स्कूल भेजकर मास्टर से कुटवाते हो। बहनचोद मैं रोज था बहाना बनाता और मम्मी को था समझाता कि मेरा एक दोस्त है जो स्कूल नहीं जाता है और काम करके पैसा कमाता है। तो वो कहती थी कि अगर तेरा वो दोस्त कुएं में कूदेगा तो क्या तू भी कूदेगा। बहनचोद बचपन में ना कूदने से पहले और कूदने के बाद मम्मी का फेवरेट डायलॉग यही होता था। लेकिन मैं अपनी हरकतों से नहीं आना चाहता था बाज, इसलिए मैं हो जाता था नाराज। पर ना बहनचो जिस दिन मैं घर वालों से नाराज होकर खाना पीना छोड़ता था, बहनचो दूसरी दिन घर वाले मटर पनीर बना देते थे। वैसे पैसा नहीं था पढ़ाई छोड़ने का जड़, दरअसल चाहता था इंग्लिश और थी अच्छी पकड़। और तो बहनचो कुछ लोगों की ना इंग्लिश में इतनी अच्छी पकड़ होती है कि लौड़ा डॉक्टर के लाख मना करने पर भी छोड़ नहीं पाते। एक बार ना बहनचोद मुझे आ गए ज्यादा जोश और दारू पी के हो गए बेहोश। तो मुझे कंधे पे लिया झपट और वो भागे डॉक्टर के पास कि मैं गया निपट। पर ना बहनचोद दूसरे देश में जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ नहीं निकलता तो बोलते हैं थैंक गॉड आई एम फाइन। और लौड़ा यहाँ बोलते हैं पैसा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं निकला रिपोर्ट में। होता मुझे थोड़ी कुछ क्योंकि था जवान, लेकिन बहनचोद डॉक्टर ने खाने के लिए दे दी दवा। पर ना बहनचोद उनको नहीं पता कि दवा ना एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, लेकिन लौड़ा दारू ना बीवी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी सड़ सड़ के बोलती है। पर ना बहनचो डॉक्टर ने बोल दिया कि चाहते हो जीना तो लौड़ा छोड़ो पीना। वैसे मैं हूँ शराब समर्थक, तो बताने का है मेरा हक कि बहनचो शराब पीने वालों को ना शराब इतनी कड़वी नहीं लगती जितना बहनचो शराब ना पीने वाला चखना खाता हुआ कड़वा लगता है। फिर ना बहनचोद मैं देखने लगा ख्वाब जब छोड़ा शराब। लेकिन ना बहनचोद होता क्या है, दूसरों की लाइफ में होती है कभी खुशी कभी गम, लेकिन मेरी लाइफ में कभी गम कभी बहुत गम और लौड़ा कभी हद से ज्यादा गम। और ना बहनचोद ये गम इसलिए क्योंकि लड़की थी सेट और लौड़ा किस नहीं लिया, इसका था रिग्रेट। मैं ना बहनचो सोचता था कि एक दिन अगर शादी हो ही जानी है तो लौड़ा में बंदी पटाने का कष्ट क्यों करूं। हमेशा ना लौड़ा मैं ऐसे ही करता था रिएक्ट। एक तो बहनचोद बहुत ही हॉट लड़की को मैंने किया था रिजेक्ट। मैंने उसे सीधा बोल दिया झाट नहीं बनेगी तेरी मेरी बात। था मैं लौड़ा उस टाइम लायर क्योंकि लौड़ा वो लड़की थी औकात के बाहर। उसे बोला कि तुम कोहिनूर सी जगमग हो, मैं कोयले का खदान प्रिय, तुम लौड़ा दफा 302 और मैं बिना हेलमेट के चलान प्रिय। और बहनचोद ऐसा नहीं था कि हमेशा से सिंगल था ये मेल। बहनचोद 3 महीने तक चली मेरी प्यार की रेल। था नहीं कोई रीजन दूसरा, उससे ही बात करके होता था बहनचोद दिमाग का भोसड़। बहनचोद मैं ना उससे लेना चाहता था विदा, इसलिए उसे बोल दिया सीधा कि लौड़ा सारे टेस्ट करवा कर देख लिया, लेकिन बहनचोद सिर का दर्द ना तुमसे ही बात करके शुरू होता है। भाई ऐसा था सीन कि मुझे पक्का था यकीन कि लौड़ा तुम कितने ही व्रत क्यों ना रख लो, तुम्हारी शादी तुम्हारे बाबू से नहीं बल्कि तुम्हारे बाबूजी के पसंद से ही होगी। पर बहनचोद एक किस्सा ऐसा हुआ झाट जिससे खुल गई मेरी आंख। साला बहनचोद मैं कैसा था सिग्मा कट्टर, वो लड़की उससे पटी जो मुझसे भी था बदतर। उस लड़के को ना बहनचोद लड़की के साथ देखकर सब पूछते थे कि भगवान के सामने कौन सी अगरबत्ती जलाता है भाई। और तो बहनचोद लड़की के माँ बाप भी गए मान, उनको मंजूर था वो कालिया दमान। फिर ना बहनचोद मैं आंखों से रहा था देख कि सब शादी करके निकल रहे थे एकाएक।
और आजकल बहनचोद लड़की वाले भांग खाते हैं या गुड्डे जो अपनी लड़की के लिए पसंद करते हैं, ये कमीने बुड्ढे। लौड़ा ऐसे करते हुए कर्म आना नहीं चाहिए था उन्हें शर्म। यार कम से कम आदमी को गाड़ी वही लेनी चाहिए जिसकी सर्विस वो खुद कर सके। फिर बहनचोद मैं भी कब तक सहता तन्हाई, ला लिया मैंने भी लुगाई। तो मैं हनीमून के लिए खर्च करके अपनी 3 महीने की पगार। अब बहनचोद मैं बताता हूँ कि कैसे चूतिए हैं मेरे रिश्तेदार। एक रिश्तेदार है, उसमें फेसबुक में पोस्ट करते हुए लिखा कि भाई फलाना आदमी को हावड़ा एक्सप्रेस में सीट कंफर्म होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहनचोद बस लोगों को यही बधाई देखना बाकी रह गया था। बहनचोद मुझे ना ऐसे लोगों का नंबर इसलिए सेव करना पड़ता है ताकि लौड़ा जब कभी भविष्य में उसका फोन आए तो मुझसे गलती से कभी उठ ना जाए। शादी के बाद न मेरी वाइफ में ही थे मेरे प्राण, और उसके साथ रहकर मुझे हुआ बहुत कुछ ज्ञान। और भाई आपकी बीवी भी ना अगर आपका कहना नहीं मानती तो मेरी ये बात बिल्कुल भी आप ध्यान से मत सुनो, क्योंकि वो किसी का भी नहीं मानती, इसका कोई इलाज नहीं है। भाई वैवाहिक जीवन को आनंद में रखने के 2 ही राज है। एक, जब आप गलत हो तो गलती मान लो। दूसरा, जब आप सही हो तो चुप रहो। भाई जब था ना मेरा शादी का शुरुआत, तभी मुझे हो जाना चाहिए था ज्ञात। जब था ना शादी के बाद पहला दिन, उसके हाथ थे कंगन के बिन। तब ना उठ के स्लोली मेरी मम्मी बोली कि ये क्या बहू, तुम्हारे हाथ खाली कैसे, खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। तो ना वो बोली, ओ मम्मी जी दरअसल मोबाइल चार्जिंग पे लगा है। फिर ना कुछ दिन बाद वो रात को अचानक गई जग और मुझे बोली, तुम्हारे माँ बाप से रहते हैं हम अलग। और पता है भाई, जबरदस्ती माँ बाप से अलग रहने वाले बच्चे कभी सुखी नहीं रहते। यकीन न हो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को ही देख लो। पर अंदर की देख के जज्बात मान ली उसकी बात। हल्के से मेरे दर्द पे ना मम्मी लगा देती थी बाम, लेकिन मुझे कभी नहीं कराया काम। पर मेरी बीवी बोली, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो भी मेरे आंख में घूर के। और एक लंबी लोडा ट्रक दिलवा दी, वो भी पैसे लगा के मेरे ससुर के। और ट्रक के पीछे भी लिखवा दिया, हमारा थोड़ा लंबा है सावधान। भाई इतनी खतरनाक चेतावनी कौन देता है। मेरी ना पैसे कमाने में फट जाती और वो पैसे दोनों हाथ से उड़ाती। मैंने भी ना लगा के सूझबूझ हो गया बहुत कंजूस, और कंजूस भी इतना कोई नहीं था मेरे जितना। मैं ना एक बार 7वें माले से गलती से गिर गया और गिरते गिरते रसोई में खाना बनाते देख अपने बीवी को चिल्लाकर बोला कि मेरे लिए खाना मत बनाना। यार मैं जिंदगी में ना होना चाहता था आजाद, लेकिन मेरी बीवी ने कर रखा था बर्बाद। जिस दिन ना बहनचो धरती पे कॉकरोच और छिपकली का विनाश हो जाएगा, तो ना उस दिन नारी पूरी दुनिया पे राज करेगी। मैं ना हल्के बुखार में रह जाता था कपकपाते, और मेरी बीवी सर दर्द में भी बोलती थी मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। एक बार ना डॉक्टर ने मेरी बीवी के मुंह में थर्मामीटर रखा, तो मेरी बीवी को चुपचाप देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया कि डॉक्टर साहब ये चीज कितने की आ जाती है। मेरी बीवी बगल में ही है, इसका मुझे नहीं लगा खबर, इसलिए भाग गया क्योंकि पीटने का था डर। एक दिन ना मैं सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने के लिए उठा और किचन में गया। फिर लौड़ा ध्यान आया कि घरवाली तो मायके गई हुई। पता नहीं यार ये उसका प्यार है या खौफ। यार आजकल पत्नी कहाँ रहती है लजाकर, वो तो रखती है अपने पति को डराकर। अगर ना रात के समय पेड़ के नीचे कोई पुरुष बैठा हो तो ना ज्यादातर लोग उससे पूछ ही लेंगे कि वहाँ क्या कर रहा है। लेकिन अगर पेड़ के नीचे महिला बैठी दिख जाए तो सीधा चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाकर भाग जाते हैं। ये फर्क है महिला और पुरुष में। बीवी तो ना पीती ही रहती है सारा दिन खून, बस पड़ोसन को देखकर मिलता है सुकून। भाई अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और दूसरों का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है, और अपनी बीवी रोए तो सर में दर्द होता है, और अगर दूसरे की बीवी रोए तो दिल में दर्द होता है। अभी अभी ना दोपहर में मैंने पड़ोसन के लिए खत लिखा
और कबूतर के जरिए भेजने का सोचा, लेकिन बहनचोद कबूतर गद्दार निकला। वो कबूतर वो खत मेरी बीवी को दे आया, तो मेरे डर से वो कबूतर फरार है और मेरी बीवी के डर से अभी मैं फरार हूँ। जाना पड़ेगा अब।